अभी जो है ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता के शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से हम बेराट सभ्यता को जानेंगे। बेराट सभ्यता है कहाँ? तो जयपुर में। बेराट सभ्यता जयपुर में है। उस जयपुर में कहाँ पर? कोटपुतली, बहरोड, बहरोड जयपुर में कोटपुतली बहरोड में बेराट सभ्यता स्थित। मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी, राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। और बेराट सभ्यता के बारे में और क्या है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? बेराट नगर में। फिर तो अपने को नदी याद रखनी है। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, या फिर इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा। इसका एक अन्य नाम खंडित गंगा भी है, खंडित गंगा। इसका एक नाम रुंडित नदी भी है, रुंडित गंगा या नदी, रुंडित गंगा। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है ताला नदी। बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी। बेराट सभ्यता की खोज 1936 या 37 में दयाराम साहनी ने की थी। बेराट सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? 1961 से 63 के बीच। ठीक है। किसने किया उत्खनन? तो उत्खननकर्ता हमें याद रखने हैं। सबसे पहले कैलाश दीक्षित, उसके बाद में नीलरतन बनर्जी, नीलरतन बनर्जी। एक और थे, उनका नाम था MS देशपांडे। क्या नाम था? देशपांडे। तो बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? कैलाश दीक्षित, नीलरतन बनर्जी और MS देशपांडे। अब उत्खनन पहाड़ियाँ याद रखनी है, मतलब कौन सी पहाड़ियों पर उत्खनन हुआ था, तो उनमें याद रखना है उत्खनन पहाड़ी। तो पहाड़ी कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो थी बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, भीम की डूंगरी ये पहाड़ी का नाम है। एक थी महादेव की डूंगरी, महादेव की डूंगरी। एक थी गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, या फिर इसको मोती डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है, मोती डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है। अवशेष महाजनपद काल के अवशेष, महाभारत काल के भी अवशेष मिले, जिसमें गाय के खुर मिले, गाय के खुर। मौर्य काल के अवशेष मिले, क्या अवशेष मिले? बौद्ध धर्म के अवशेष मिले, के अवशेष मिले। मुगल काल के भी अवशेष मिले, मुगल काल के अवशेष। सूती कपड़ों के अवशेष, सूती कपड़ों के अवशेष। और लोहा युगीन संस्कृति, लोहा युगीन स्थल कौन सा था? बेराट। आगे अपने को याद रखना है बेराट सभ्यता के अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्यों में सबसे पहला है 1757 में कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी से अशोक का भाबरू शिलालेख खोजा, शिलालेख की खोज की। अब भाबरू शिलालेख क्या है? तो हम लिखेंगे भाबरू शिलालेख। कहाँ पर स्थित था? विराटनगर में। भाबरू शिलालेख कहाँ स्थित था? तो विराटनगर में। अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा था, लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा
शिलालेख। मगध का सम्राट बताया गया है, मगध का महान सम्राट बताया गया है। तो किस शिलालेख में अशोक को मगध का महान सम्राट बताया गया? तो वो भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न बताए गए हैं। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे? बहु, दंभ और संग। ये बहु, दंभ और संग ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 1840 में क्या हुआ कि भाब्रू शिलालेख को, भाब्रू को एशिया की सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में है संग्रहालय में रखा गया, संग्रहालय में रखा गया। सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय है वो विलियम जोन्स ने 1754 में बनाया था। 1870 या 71 तो A.L.C. कार्लाइन ने अशोक का दूसरा भाब्रू शिलालेख की खोज की, खोजा भीम डूंगरी से। राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसे कहा जाते हैं? राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसको कहते हैं? तो A.L.C. कार्लाइन को। बौद्ध धर्म के अवशेष है कि बौद्ध चैत्य मिला। और बौद्ध चैत्य क्या होता है कि बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है, पूजा गृह। ठीक है। उसके बाद में बौद्ध विहार। तो बौद्ध विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। और उसके बाद में बौद्ध स्तूप क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का समाधि स्थल है। बौद्ध धर्म के विराट सभ्यता में बौद्ध धर्म के गोल मंदिर मिले, गोल मंदिरों के अवशेष मिले। एक चीनी यात्री जिसका नाम था हवेंग सान। इसने बेराट नगर पर भ्रमण किया था, बेराट नगर का भ्रमण किया था। और कब किया था? तो 634 ईस्वी में। इस हवेंग सान ने अपनी एक पुस्तक लिखी CU की। इस पुस्तक में हवेंग सान ने 8 बौद्ध स्तूपों का वर्णन किया। और ये स्तूप थे हीन यान संप्रदाय के। बेराट सभ्यता से प्राचीन काल के हाथी और मानव के शैल चित्र मिले। और इसी कारण बेराट सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रशाला भी कहते हैं। बेराट सभ्यता में भीम डूंगरी से भीमलत तालाब के अवशेष मिले। बेराट में ब्रह्मगौर, जीर्ण व बंदेड़ी पहाड़ी से पशु पक्षियों के चित्र मिले। बेराट सभ्यता में
एक स्वर्ण मंजूषा मिला। मंजूषा को कलश भी कहते हैं, कलश भी कहते हैं। बेराट सभ्यता से उत्तरी काले चमकीले मृद भांड मिले, मृद भांड मिले। बेराट सभ्यता में एक सूती कपड़े में 36 मुद्राएं मिली, 36 मुद्राएं मिली। इन 36 मुद्राओं में 8 मुद्रा चांदी की थी, शेष 28 मुद्रा इंडो ग्रीक शासकों की थी। और इन 28 में से 16 मुद्रा मिनेंडर की मिली, मिनेंडर की मिली। अब मिनेंडर कौन था? तो मिनेंडर इंडो ग्रीक शासक था, ग्रीक शासक था। बेराट सभ्यता से मुगल शासक अकबर की टकसाल मिली, टकसाल के अवशेष मिले। अन्य मुगल शासक जैसे अकबर, जहांगीर और जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, इनके सिक्के मिले, सिक्के मिले। और इन सिक्कों पर बेराट शब्द उत्कीर्ण मिला। बेराट से मुगल सराय, मुगल गार्डन, और मुगल दरवाजे का प्रमाण मिला, दरवाजे का प्रमाण मिला। और ये मुगल दरवाज़ा था, ये मान सिंह के समय का था। मान सिंह कहाँ का शासक था? जयपुर का। और बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर में।